आज हम लोग एसएसपी ऑफिस गए थे, वहाँ पे एक मेमोरेंडम देना था हमने। अनफॉर्चुनेटली एसएसपी साहब वहाँ नहीं थे, तो हमने इसी रिगार्ड में डीवाईएसपी सर से बात करी है और उसमें उनको मेमोरेंडम दिया है और उनको ये सारे संगठन जो कोऑर्डिनेशन के साथ सब लोग जो जस्टिस फॉर जो अग्रीव्ड बंदा है उसके लिए जो संगठन बनाया हुआ है उसके तत्वाधान में ये सारा मेमोरेंडम दिया गया। और डीवाईएसपी साहब ने भी हमें श्योर किया हुआ है कि वो कार्रवाई करेंगे, लेकिन अभी भी देखा जाए तो पुलिस की जो कार्रवाई है बड़ी डाउटफुल है। पुलिस का काम होता है प्राइमा फेसाई प्रत्यक्षदर्शी कोई भी ऑफेंस जो बन रहा है उसको लगाया जाए। लेट द कोर्ट डिसाइड कि वो आगे गलत है सही है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि पुलिस किस तरह से क्यों उसको शील्ड कर रही है। वो पहले से ही रिपरकशंस उसको बता रहे हैं, पहले से बता रहे हैं ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, झूठा निकल जाएगा। भैया दिस इज नॉट योर वर्क। ये कोर्ट का काम है, सच्चा झूठा गलत सही ये कोर्ट का काम है। आप कोर्ट का काम आप क्यों कर रहे हैं? आप प्राइमा फेसाई देखें ऑफेंसेस बनते हैं या नहीं बनते हैं। और वहाँ पर कंटिन्यूटी में 3 बार स्टेटमेंट जो की गई है जो अग्रीव्ड की, और अग्रीव्ड ने ये कहा है कि मेरे साथ जाति के नाम पे पहले कास्ट पूछी गई, उसके बाद उसके साथ जानवरों को जैसा सलूक किया गया कौ विजिलेंटे के नाम पर। तो देखा गया कि पुलिस की कार्रवाई भी डाउटफुल है। अभी उन्होंने जो सेक्शंस लगाई हुई हैं उसके ऊपर 115 है, 127(1) है, और इसके बाद जो सेक्शंस लगी हुई है 3 सबसेक्शन 5 जो लगी हुई है बीएनएस की, ये बड़ी डाउटफुल है और ये बड़ी मियागर सी सेक्शंस हैं। असल में देखा जाए जो सेक्शन बनती है वो सेक्शन 3 ऑफ SC/ST एट्रोसिटी एक्ट 1989 की सेक्शंस उस पर लगनी चाहिए थी। और ये प्राइमा फेसाई सेक्शंस हैं, क्योंकि जिस तरह से जाति के नाम पे हमारे समाज में देखिए, हम सुनते थे यूपी में बिहार में ऐसे मसले होते थे, लेकिन अब जम्मू में भी ऐसे मसले हो रहे हैं। और खासकर कठुआ, इतना माहौल इतना शानदार, सभी लोग एक दूसरे के पास आना जाना है और ऐसा माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं कुछ लोग। जाति के नाम पे धर्म के नाम पर बांटने की कोशिश की जा रही है। और ये तमाम ये लोग जो हैं सभी लोग ये जो यूनाइटेड जो फ्रंट बनाया हुआ उसके बैनर तले हम मांग करते हैं कि जो पुलिस है अपना काम ईमानदारी से करे। रमेश कुमार की स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड की गई है। जी जी जी, किस तरह से देखते हैं कि क्या SC/ST एक्ट को इसमें अभी इंक्लूड किया गया है? जी, जो डीवाईएसपी की एश्योरेंस हमें मिली है कि अगर जो स्टेटमेंट होगी, स्टेटमेंट में उन्होंने बोला हुआ है और स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली वो ऑफेंसेस अगर बनते हैं तो वो बनने चाहिए, वो इनकॉर्पोरेट होने भी चाहिए। और हमारी मांग भी यही है। और जिस तरह से रमेश जी की स्टेटमेंट अब सोशल मीडिया में आप देख लीजिए, पर्सनली उनके पास जाके देख लीजिए, वो यही कह रहे हैं कि मैं लगातार पुलिस वालों को स्टेटमेंट दे रहा हूं कि हाँ भाई जो है मुझे जाति के नाम पे मुझे जाति के ऊपर मुझे मारा गया। जो अट्रॉसिटी मेरे साथ मारपीट जो की गई है वो जाति पहले पूछी गई और उसके बाद जाति का नाम पूछकर उसके बाद उसके ऊपर इस मर्सीलेस बीटिंग की गई है उसके ऊपर। तो ये अपने आप में देखा गया कि पुलिस का रवैया जो है मुझे समझ नहीं आ रहा है कि वो इतनी देर क्यों कर रही है। जो लगातार ये यूनाइटेड फ्रंट है उन्होंने प्रोटेस्ट भी किए हैं, कुछ 2-3 प्रोटेस्ट कर दिए हैं, और उस प्रोटेस्ट में भी एश्योरेंस किया गया था पुलिस द्वारा कि कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अभी तक उनकी रीस्टेटमेंट नहीं की गई है। हम तो ये अपील करते हैं, हमारे मेमोरेंडम में भी यही किया गया था कि जल्द से जल्द जो सेक्शन जो है SC/ST एट्रोसिटी एक्ट की वो उसमें इनकॉर्पोरेट की जाए। तो हमारी मांग तो ये सिंपल और सपाट है। आगे कोर्ट डिसाइड करेगा, न्यायालय डिसाइड करेगा कि वो सच्चा है या झूठा है, लेकिन आप तो अपना काम कीजिए। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भारत। पहले तो मैं मीडिया बंधुओं का आपका बहुत बहुत आभारी हूं कि बहुत से मीडिया चैनल है जहां पर जो सच हक की आवाज उठाने में सार्थक नहीं है, वो डर जाते हैं कहीं जो सच की आवाज बुलंद करने के लिए। आपका मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूं कि आपने हर बार जो सच की आवाज उठाने की कोशिश की है। आपके मीडिया के माध्यम से ही ये पता चला था कि एक गोरक्षा के नाम पर एक दलित व्यक्ति को उसकी जाति पूछकर बहुत ही बेरहमी से पीटा गया, और उसको इस तरीके से पीटा गया, मॉब लिंचिंग करने तक का उनका वो था कि उसकी हत्या कर दी जाए, पर वो अनफॉर्चुनेटली बच जाता है। और उसके बाद हम इंसाफ की गुहार लगाते हैं, हम यूनाइटेड फ्रंट बनाकर इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। गुहार लगाने के बाद प्रोटेस्ट होने के बाद FIR रजिस्टर्ड होती है, पर FIR में कहीं ना कहीं प्रशासन जो किसी के दबाव में काम कर रहा है, जो हमें समझ नहीं आ रही कि प्रशासन क्यों किसी के दबाव में काम कर रहा है, जबकि
कोई भी जो विक्टिम होता है उसके जो बयान होते हैं उसके बयान के आधार पर जो है वो एफआईआर लगती है, और उसमें जो विक्टिम ने जो बयान दिए उस पर उन्होंने एफआईआर नहीं लगाई। उसके बाद 3 बार उसके बयान लिए और उन्होंने देखा कि वो उसको उलझाने की कोशिश की। तो जो एक बयान में उसने कहीं पहले किया है कि नहीं किया, वो कहता है, विक्टिम का कहना है कि मुझे पढ़कर सुनाया गया था कि जो मैंने कहा है कि मुझे महाशा पूछकर, जाति पूछकर ही मारा गया था, लेकिन जिस पर इन्होंने एफआईआर किया उसमें ऐसा वर्ड नहीं था। और विक्टिम उसके बाद लगातार ये कह रहा था कि मेरा बयान जो है वो जो है कि मुझे जाति पूछकर मारा गया था। पुलिस प्रशासन कहीं ना कहीं किसी के दबाव में चलते हुए उनको बचाने की कोशिश कर रही है, जे हम हरगिज भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हम जे पहले भी मैं कह चुका हूं कि जो आरएसएस बीजेपी की गुंडागर्दी है, जे ऑल ओवर इंडिया में पहले यूपी बिहार में तो चल रही थी, जे जम्मू कश्मीर में भी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि गौ रक्षा के नाम पर किसी को जाति पूछकर मारा जाएगा। पर कठुआ में हम लोग कभी भी, जो इंसाफ पसंद लोग हैं, जो कभी भी इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेंगे कि आप ऐसे मौलिचिंग करो या गौ रक्षा के नाम पर किसी को मारो पीटो। हाँ, हम भी गौ रक्षा अगर आपने करनी है तो देखो भाई, आज भी इस एट्रोसिटी होने के बाद भी आज देखो कितनी गाय जो है वो रोड पर घूम रही है। आप उनको क्यों नहीं घर पे लेकर जाकर बांधते? उनको भी घर पे लेकर जाकर बांधो, उनकी सेवा करो। हम भी आपकी सपोर्ट करेंगे, हम तो पहले ही कर रहे हैं, प्रोसेस देकर हम सपोर्ट कर रहे हैं। हमसे जहां बनती सपोर्ट है हमसे करिए, पूरा समाज इस चीज को देने के लिए तैयार है। पर वो आप गौशाला में रखो, अपने घरों में रखो अगर आपको ज्यादा तकलीफ हो रही है, और इस चीज पर उनको खुले में मत फिरो। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि प्रशासन इसका भी देखे, संज्ञान ले कि वो जानवर जो गाय है या कुछ भी है, बछड़े हैं, वो किनके हैं, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। वो खुले में क्यों छोड़ देते हैं आए दिन? आज तो वो 3 मवेशी मर गए, हमें भी उसका दुख है, पर उन मवेशियों की वजह से जब किसी आदमी की जान चली जाती है तो तब एफआईआर किस पर होनी चाहिए? जिनके मवेशी है उन पर होनी चाहिए या गौ रक्षक वाले पे होनी चाहिए? क्योंकि अगर गौ रक्षक वाले गौ रक्षा करना चाहते तो उनको अपने घरों में बांध कर रखे। आज हम मानयोग डीएसपी साहब से मिले हैं और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि जो उसकी स्टेटमेंट दर्ज हुई है, आईओ साहब ने कहा है कि हमने वो दर्ज की है, उसमें जाति पूछकर उसने लिखाया हुआ है, और मानयोग एसएचओ साहब को उन्होंने अपनी रिपोर्ट दे दी है। आज मानयोग डीएसपी साहब को जो हमने मेमोरेंडम दिया है उसमें उन्होंने साइन कर वही एप्लीकेशन हमें दी है कि वो आप थाने में दे दो और वहां से वो रिपोर्ट आएगी। अगर उसमें ऐसा है तो हम जो SC एट्रोसिटी एक्ट जो है वो ऐड करेंगे। और मैं बताना चाहता हूं आपके माध्यम से, अभी हम कुछ दिन पहले जो प्रोटेस्ट हमने डीसी ऑफिस के कार्यालय के बाहर किया है, वहां पर माहौल खराब करने के लिए कुछ शरारती तत्व जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। भाई ठीक है, जय श्री राम को आप मानते हो, किसी को भी मानो, आपका अपना अधिकार है, लेकिन जहां पर हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं वहां पर आप उकसाने के लिए जो चीज बोल रहे हो ये बर्दाश्त नहीं होगी। ये प्रशासन को भी संज्ञान लेना चाहिए कि अगर वो कहीं प्रोटेस्ट करते हैं या कहीं पे वो अपना कुछ भी करते हैं तो हमारे लोग कहां पर जा रहे हैं? हमारे लोग तो जाते नहीं है। वो जानबूझकर कठुए का माहौल खराब करने के लिए एसएफ आ रहे हैं। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम संवैधानिक दायरे में रहकर काम करते हैं। अगर हम कानून को अपने हाथ में लेते तो उस दिन उसकी भी पिटाई हो जाती, पर हम ऐसे काम नहीं करना चाहते। हम प्रशासन से ही मांग करते हैं कि ऐसे लोगों पर नकेल कसे, कठुआ में ऐसा कुछ भी माहौल खराब ना करना दिया जाए। और जय भीम का नारा जो कह रहे हैं कि जय भीम का कठुआ में नारा नहीं लगने देंगे, भारतीय संविधान बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की वजह से चल रहा है और भारतीय संविधान के अकॉर्डिंगली पूरा भारत देश चल रहा है। तो ये कठुआ तो क्या पूरे भारत वर्ष में, पूरे विश्व में जय भीम का नारा गूंजेगा। जो कठुआ में कोई रोक नहीं सकता, जय भीम का नारा और तेजी से गूंजेगा। और हम फिर प्रशासन से अपील करते हैं किसी के दबाव से हटकर जो इस चीज पर कार्रवाई करिए। ये बताना, ये डिसाइड करना कानून का काम है, मानयोग अदालत का काम है कि ये गलत है या झूठ है। प्रशासन को सिर्फ विक्टिम के बयान पर जो है कि विक्टिम क्या कह रहा है उस पर उनको जो वो एक्ट ऐड कर उस पर कार्रवाई करानी चाहिए। देखिए सर, एक्चुअली क्या होता है कि जब हम लोग प्रोटेस्ट करते हैं शांतिपूर्वक तरीके से, तो इसमें क्या है कि जो दूसरे होते हैं उनको कहीं ना कहीं तकलीफ होती है। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि क्या एससी सिर्फ जेएंडके में रहते हैं, पंजाब में एससी नहीं रहते? अगर पंजाब में किसी को पता चला कि एससी पर किसी पर एट्रोसिटी हुई है तो वहां से अगर कोई 10 लोग आगे हैं तो क्या तकलीफ है भाई? अगर आज हमें पता चलेगा पंजाब, हरियाणा, हिमाचल कहीं भी एससी पर एट्रोसिटी होती है तो आप हमारा सोशल मीडिया पेज देख लीजिए, हम तो आवाज बुलंद करते हैं। तो ऐसे उन्होंने भी जहां पर आकर आवाज बुलंद की है
वो ऐसे लोगों के साथ है। और जो लोग गुमराह कर रहे हैं कि सिर्फ पंजाब से लोग आकर जहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसमें आपने भी कवर किया है, प्रशासन आइडेंटिफाई कर सकते हैं कितने लोग हैं। सभी लोग कठुआ के हैं, सभी जहां से लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं।